बीजेपी ने उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हारने के बाद केदारनाथ सीट जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। बीजेपी की इस जीत के पीछे बीजेपी संगठन की रणनीति, सुनियोजित प्रचार अभियान और पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के साथ साथ संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जैसे नेताओं का योगदान माना जा रहा है। पीएम मोदी के प्रभाव का असर हर तरफ दिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीत ली है। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत को पराजित किया। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान तीसरे नंबर पर रहे। जुलाई में बीजेपी विधायक शैला रानी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस को 5000 मतों से ज्यादा की जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने इस जीत के बाद इस स्लोगन को आगे बढ़ाया कि बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस केदारनाथ की सीट भी जीतेगी। इसके बाद केदारनाथ सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर कोशिश की। आखिरकार बीजेपी पार्टी संगठन, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के साथ साथ संगठन महामंत्री अजय कुमार का योगदान माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने भी पूरे क्षेत्र में सघन प्रचार किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने पूरा चुनाव रणनीतिक ढंग से लड़ा। पार्टी संगठन ने घर घर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि पार्टी डिफेंसिव नहीं दिखे, बल्कि पूरी पार्टी पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ती दिखे। इसका असर भी हुआ। केदारनाथ की सीट पर संघर्ष बेहद दिलचस्प था। यहाँ इस बार 54.4% मतदान हुआ। बीजेपी के लिए सीट खासी प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी। 2022 में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर शैला रानी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस साल जुलाई में उनका निधन हो गया था। इसके बाद यहाँ उपचुनाव कराए गए। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल पर अपना दांव लगाया। बीजेपी के लिए ये सीट जीतना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीत कर आए राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सीट पर इस्तीफा दे दिया था। इससे ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को ही अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला से अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस ने सीट में जीत का प्रचार काफी जोर शोर से किया था और दावा किया था कि वे बद्रीनाथ की सीट पर भी जीत हासिल करेंगे। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में इस सीट को हासिल करने के लिए होड़ लग गई। कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीतकर देश भर में यह संदेश देना चाहती थी कि सनातन के चर्चित धामों में उसे जीत हासिल हुई है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस चुनाव को जीतने के लिए हर स्तर पर प्रयास हुआ। कांग्रेस के लिए हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल आदि ने क्षेत्र में प्रचार किया, जबकि बीजेपी के लिए पार्टी राज्य अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ पूरे संगठन तंत्र ने अपना योगदान दिया। बीजेपी संगठन ने चप्पे चप्पे पर मतदाताओं से सघन संपर्क किया। बीजेपी ने अपने प्रचार में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संदेश को भी घर पर पहुंचाया। इसका सीधा असर हुआ। जहां बद्रीनाथ में कांग्रेस 5124 मतों से चुनाव जीती थी, वहीं केदारनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 5623 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को भी अच्छे खासे मत मिले। उन्होंने 9000 से ज्यादा मत हासिल कर समीकरणों को प्रभावित किया। राज्य बनने के बाद केदारनाथ सीट पर भाजपा का प्रभाव बना रहा है। राज्य में 2002 में पहले चुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल ने चुनाव जीता था। हालांकि राज्य में कांग्रेस को सफलता मिली थी। 2007 में एक बार फिर आशा नौटियाल ने इस सीट पर अपना चुनाव जीता। 2012 में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी शैला रानी ने केवल 1900 मतों से आशा नौटियाल को पराजित किया था। 2016 में शैला रानी बीजेपी में शामिल हुई। शैला रानी के खिलाफ आशा नौटियाल निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शैला रानी को फिर प्रत्याशी बनाया। बीजेपी में फिर से शामिल हुई आशा नौटियाल को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन शैला रानी के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर आशा नौटियाल पर दांव चला। उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया। आशा नौटियाल 1996 में रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की सदस्य बनी। केदारनाथ की पहली महिला विधायक होने का श्रेय भी उन्हें है। इस सीट पर उन्हें तीसरी बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। केदारनाथ क्षेत्र सहित राजधानी देहरादून में उनकी जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।